Union Health Minister Dr. Harshvardhan is taking stock of the preparations for a dry run of the coronavirus vaccine rollout. A dry run will be conducted across states, pan-India, starting tomorrow. Listen in first to what the Health Minister just said. इनको हम लोग चाहते थे कि ये सब चीज़ों को समय से पहले भी सब लोग खुद अपनी सेल्फ ऑडिटिंग ऑफ देयर ओन प्रिपरेशंस करें और यहाँ पर हम लोग अपना सारे देश के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आज मैं अभी चाहता था कि हमें दिल्ली के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और ख़ासकर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो मेडिकल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन इत्यादि इंचार्ज हैं, कुछ थोड़ा सा आप अपनी तैयारियों के बारे में बताएं और जो कल आप मॉक ड्रिल करने वाले हैं, मेरा प्रयास होगा कि किसी न किसी मॉक ड्रिल में अगर संभव होगा तो हम लोग हो सकता है कि आपके साथ उपस्थित भी रहें फिजिकली देखने की दृष्टि से। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये काम तो पहले ही मुझे करना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे कि ये नव वर्ष में भी आज भी जो है हम लोगों ने आपको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब पूरे 2020 में आप लोग रिलैक्स नहीं हो पाए और उस सब के कारण ही सारे देश को ये परिणाम मिला सुखद कि हम बाकी दुनिया से बेहतर ढंग से जो है कोविड को हैंडल कर पाए। आज 99 लाख के करीब जो है लोग ठीक होके, लगभग 99 लाख लोग ठीक होके घर चले गए हैं और हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम फर्टैलिटी रेट है और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। वैक्सीन फ्रंट से भी अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो इन सब के कारण लगता है कि 2021 का वर्ष हम सब के लिए 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। 2020 ने सबको एक आत्मिक बल दिया है, सबको मिलजुल कर लड़ने की जो योग्यता, क्षमता, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारा देश मिलके कैसे बड़े से बड़ा काम भी जो है सफलतापूर्वक कर सकता है, ये हमने देखा है। हेल्थ से लेकर साइंस तक और साइंस से लेकर सोसाइटी तक सब लोग और पूरे के पूरे सरकार के अंदर भी पूरे ऑफिशियल्स सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा 2020 में काम किया है। उस सबके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन पे जिन्होंने काम किया है, जो अस्पताल में दूसरा नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोग हैं और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी हम लोग हृदय से आज अभिनंदन भी करना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को खतरे में डालकर और हम लोगों के प्राणों की रक्षा की है। बहुत सारे हमारे साथी इसमें शहीद भी हो गए, चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के बाद भी जो आप सब लोग हैं देश में वो थके नहीं और 2021 का प्रारंभ होने पे भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब लोग काम के ऊपर आकर जुट गए हैं। ये अपने आप में हमारे सभी खासकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी देश भर में लोग हैं, अधिकारी हैं, सब हैं, डॉक्टर्स, इनको मैं हृदय से आपको सबको बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से ज़रूर देश में हम लोगों ने कई सारे लोगों के प्राण जो है चले गए हैं। भले ही 1.45% हमारी फर्टैलिटी रेट है, लेकिन जिसके घर में कोई परिवारजन गया है उसके लिए तो ये 100% जैसा ही होता है एक व्यक्ति भी अगर किसी परिवार का हुआ है। तो अब हमें प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़कर, जो खासकर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि वैक्सीनेशन का काम
स्मूथली, थॉरोली, कॉम्प्रिहेंसिवली, अच्छी तरीके से, बिना किसी प्रकार की उलझनों के, रुकावटों के, बॉटलनेक्स के हम ठीक से संपन्न करा पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी डिटेल में हमारे साथियों ने सारी गाइडलाइंस पर काम किया है, उसको अगर गहराई से समझकर और उसकी ट्रेनिंग और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ नीचे तक अगर हमने ठीक से सबसे शेयर की और उसके साथ साथ उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ठीक से खड़े किए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में हमारा ये वैक्सीनेशन का प्रकल्प जो है ये भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा और कोविड के खिलाफ जंग की जो एक ये प्रकार से अंतिम जो चरण है, इसमें भी हम लोगों को भारी सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके जीवन में और बेहतर खुशियां आएं और आपके माध्यम से और ज़्यादा सक्षम तरीके से देश और समाज के लोगों की हम स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएँ। 2021 में इस उम्मीद के साथ मैं कुछ थोड़ा सुनना चाहता हूँ दिल्ली के अपने साथियों से कि उनकी क्या तैयारी है और फिर हम में से किसी के भी मन में कोई प्रश्न होंगे तो वो ज़रूर आपसे हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं दिल्ली के अमित जी, उनसे हम सुनना चाहते हैं कि क्या उनके मन में तैयारी है और खाली कल के ड्राई रन के बारे में नहीं, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ड्राई रन तो भले ही 3 जगह पर हो रहा है, एक प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, एक दरियागंज में हो रहा है, एक पूर्वी दिल्ली के जो बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल GTB में हो रहा है, लेकिन ओवरऑल भी हमें बताएं और अभी कल के जो ट्रायल रन है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। अमित जी। सर नमस्कार सर, मैं स्टार्ट करूंगा सबको सर नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सर। सर जो आपने कहा 2 भाग में कि ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस। Health Minister Dr. Harshvardhan briefing the media about this mega exercise that will kick off tomorrow. Let me take this across now to Milind Sharma, who's reporting from Delhi, getting us all the latest on the vaccine. Milind, this particular dry run will really decide how prepared we are for the distribution of the vaccine, which is really going to be the focus once the vaccine is approved. What is this dry run really going to entail? Well, absolutely. The health minister just expressed in detail what the dry run is all going to be like. So briefly speaking, the dry run is going to happen in several sites within Delhi. If we speak about the state of Delhi, it's going to happen in one private hospital. It's going to happen in 2 such government hospitals as well. One would be a central government hospital. One will be a Delhi state government hospital. And each of these will be looking at the number of people who will be coming for the dry run. The number of vaccinators that will be present. So there'll be a team of 4 vaccinators. 2 vaccinators will administer the vaccine. 2 will be looking at the people coming in, and 2 of them will be part of the documentation. So the team of 6 will be there designated in each of the vaccination sites. They'll be looking at how many people enter at one point of time, how much time it takes to administer vaccine to one person. We've been told by the government, and they've made a very minute calculation. It should take about 3 minutes to administer the vaccine to one person at a time. So that is the level of detailing in which the Indian government has gone into. And all this has been detailed in the guidelines that have been given by the Health Ministry to each and every state across the country for the dry run. It's going to be a massive exercise. 4 states have already done it. Now the rest of the states have been asked to do the dry run starting January 2nd. So that was the meeting that Dr. Harshvardhan, the Union Health Minister, is chairing currently with the Delhi Chief Secretary. Back to you there.
Okay, Milind, request you to stay with me. Milind explaining to us what the dry run is all about. And let me just sum up for you what we know about this mega drill. Now, it's going to happen across India. It's a pan-India exercise that kicks off tomorrow on January 2nd. Now, this dry run essentially is being done to test, very importantly, the operational feasibility of the vaccine. And this will test how we really distribute it across the country and reach every single part of India. The drill essentially will be conducted at 3 sites in every single state and union territory in India. 96,000 vaccinators have been trained for this particular drill. Now, 2,360 trained have in fact been trained. These professionals have been trained at the National Training Center. 25 healthcare workers will be vaccinated at all of these sites, and they've been identified already. The states have been asked to ensure that adequate logistics are in place at all the sites that have been identified for this dry run. This is what the Health Ministry has put out so far about this mega exercise. They're saying that they're fully ready for this dry run. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.